Hi guys, so this is part 2 how I cleared my SBI JEE in 1 year. So जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने 1 year अपनी बैंकिंग की प्रिपरेशन करी और मैंने एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया और उसमें से एक एग्ज़ाम है SBI JEE, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बेसिक अपनी सारी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है और कहाँ से करनी है। सो इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि अपनी थोड़ी बेसिक से ज़्यादा मतलब एडवांस आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। सो अब एडवांस प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। एडवांस प्रिपरेशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है आपका प्री और एक है मेंस, ठीक है। तो प्री में आपको क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, और मेंस में आपको स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए और कॉन्सेप्ट चाहिए। ऑल्दो प्रीलिम्स में आपको स्पीड के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी चाहिए, आपको टाइम मैनेजमेंट भी चाहिए, आपको एक्यूरेसी भी चाहिए। लेकिन जो मेजर जो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है या जो आपका कॉन्सेप्ट्स कितने रॉक सॉलिड हैं वो आपका मेंस में टेस्ट करते हो, ठीक है। जैसे प्रीलिम्स में आप एक क्वेश्चन को 1 मिनट दोगे, मैक्सिमम 1 मिनट दोगे, लेकिन मेंस में आप सेम क्वेश्चन को 2-3 मिनट दे पाओगे, 4 मिनट्स भी दे सकते हो अगर क्वेश्चन ट्रिकी है ना। तो आपको ये इस पे ध्यान नहीं देना है इनिशियली कि आप स्पीड कितना बना पा रहे हो, क्योंकि स्पीड तो विद टाइम विद मॉक्स आपका बन जाएगा। आपको इस पे ध्यान देना है कि आप कितनी एक्यूरेसी ला पा रहे हो, और एक्यूरेसी के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट्स पे आप कितना, कॉन्सेप्ट्स के थ्रू आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो, आपके कॉन्सेप्ट्स कितने सॉलिड बन रहे हैं, है ना। तो अभी इसमें मैं आपको बेसिक की, अगर आपने बेसिक अपनी पढ़ाई कर ली है या फिर आपने मेरी पिछली वीडियो देख ली है और आपको समझ में आ गया कि बेसिक ऐसे करनी है और आप अपना पूरा ऐसा बनाना चाहते हो कुछ टाइम टेबल या कुछ अपना पूरा कि मैं कैसे अपनी जर्नी को ऐसा तय करूँगा, तो ये उसके कंसिडरेशन में आप देख सकते हो कि आपको अपनी आगे बेसिक की बात पढ़ाई कैसे करनी है। सो बेसिक में पहले मैं बताऊंगी आपको अपनी प्रीलिम्स की पढ़ाई कैसे करनी है, या प्रीलिम्स के साथ साथ थोड़ा मेंस आपको कैसे करना है, और फिर पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगी कि आपको मेंस कैसे करना है, ठीक है। तो अभी क्योंकि हम अभी प्रीलिम्स पे फोकस करने वाले हैं, या फिर अभी हम प्रीलिम्स के साथ जो थोड़ा बहुत मेंस का है वो हम करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको, अगर आप बेसिक पढ़ाई अपनी कर चुके हो तो आपको मेंस तक का वेट नहीं करना है अपना जीए को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। आप अभी से ही अपना जीए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। और बैंकिंग में स्पेशली स्टैटिक न्यूज़ नहीं आती है, ठीक है, स्टैटिक करंट अफेयर्स नहीं आते हैं। तो इसमें आपको करंट के लिए सिर्फ पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई भी एक वीडियो सोर्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने जो अपने 2024 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया आरआरबी का और आईबीपीएस क्लर्क का, तब मैंने स्टडी आईक्यू को फॉलो किया था, ठीक है। गौरव गर्ग सर है, उनको फॉलो किया था। लेकिन जब मेरे को लगा कि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ठीक है, और मैं मॉक्स देती थी उसमें मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो मैंने क्या करा, मैंने उस चीज़ को, टीचर को चेंज कर लिया, है ना। मैंने क्या करा, आशीष गौतम सर है अड्डा के, उनकी मैं डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करने लग गई। तो आपको कुछ नहीं करना है जीए के लिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई एक टीचर आप देख लो कि जिनका आपको ऐसा स्टडी स्टाइल, टीचिंग स्टाइल पसंद आ रहा है। तो जैसे जिनका भी समझ में आ रहा है आप उनकी रोज़ वीडियो देखना शुरू कर दो, है ना। जैसे आशीष सर हैं, आशीष सर क्या करते हैं डेली, मतलब अगर वो अभी आज न्यूज़ पढ़ाएंगे तो पिछले दिन का रिवाइज़ कराएंगे, पिछले 10 दिन का, पिछले 15 दिन का, तो रिविज़न होता है बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली, तो लर्न हो जाता है ना। गौरव गर्ग सर जो हैं, आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप उनका करो, क्योंकि उनका जो एग्ज़ाम मटेरियल है वो मुझे इतना रेलेवेंट नहीं लगता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से, है ना। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं पढ़ा रहे या रेलेवेंट नहीं पढ़ा रहे, बहुत कुछ रेलेवेंट है पर बहुत कुछ रेलेवेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और सेकेंडली वो जो अपना करंट अफेयर्स है वो बहुत ज़्यादा लेट डालता है, मतलब 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, मतलब अगर आज जैसे कोई XYZ डेट है और अगर मैं आज उनका खोलती हूँ तो 1 महीने पहले का मुझे दिखाई देगा उनका करंट अफेयर्स, तो वो बहुत लेट अपना करंट अफेयर्स डालते हैं। तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप वो करो, क्योंकि अभी तो आपको लगेगा चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जब एग्ज़ाम टाइम आएगा और जब एग्ज़ाम का प्रेशर आपके सर पे होगा और आप 1 महीने के आपके करंट अफेयर्स करने रहते होंगे, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू ऑल, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको कोई ऐसा टीचर फॉलो करना है जो
बहुत कंसिस्टेंटली पढ़ा रहे हो, ठीक है। जैसे आशीष गौतम सर, वो हर रोज़ वीडियो डालते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे रोज़ उनका लाइव या रिकॉर्डेड देख लो। रिकॉर्डेड देखोगे तो बेनिफिट ये होगा कि हो सकता है इनिशियली आपको वीडियो करने में ना टाइम लगे, मेरे को भी लगता था, तो इट्स वेरी नॉर्मल। लेकिन जैसे जैसे आप आगे अपनी वीडियोस, जैसे 1 महीना हो जाएगा, 2 महीने हो जाएगा, आप देखते रहोगे ना, तो आपका एक फ्लो बन जाएगा, आपको ना खुद चीज़ें समझ में आ जाएगी। इनिशियली तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट, आई वुड नॉट लाई, डिफ़िकल्ट था, मेरे लिए भी था, क्योंकि हम इतना करेंट अफेयर्स या न्यूज़पेपर में आजकल इतना ज़्यादा हम ऐसा ध्यान नहीं देते हैं, है ना। तो उस वजह से हमारे करेंट अफेयर्स या हमारा नॉलेज इतना करंट का इतना फर्निश नहीं हो पाता है, इसलिए हमें टाइम लगता है इनिशियली चीज़ें समझने में। लेकिन आप 1-2 महीने देखने लगोगे ना, तो आपका दिमाग खुद चलने लगेगा। तो हो सकता है 1 या 2 महीने आपको एक वीडियो करने के लिए, जो 1 घंटे की वीडियो है उनकी, वो 1.5 आवर्स लग जाएँ, तो बहुत नॉर्मल है। लेकिन आप तभी गिव अप मत करना, बिकॉज़ 1, 1.5 या 2 महीने बाद आपका दिमाग अपने आप चलने लगेगा, आपको खुद ऐसा लर्न होने लगेगा। तो आपको वो जो वीडियो है, आप वो रिकॉर्डेड में भी बहुत ईजिली देख सकते हो। तो आपको 1 आवर की वीडियो करने में 1 आवर नहीं लगेगा, 40 मिनट्स में हो जाएगी। अभी मेरी वीडियो अगर मैं आज आशीष सर की करूँ वीडियो, तो उनकी 1.5 आवर की अगर वीडियो मैं 1.5x करके देखती हूँ, तो मुझे 45 मिनट्स 50 मिनट्स में हो जाती है। तो आपकी भी ऐसे हो जाएगी, बहुत नॉर्मल है, सब एस्पिरेंट्स के साथ होता है, इनिशियली टाइम लगता है, बट लेटर ऑन चीज़ें ईजी हो जाती हैं, ठीक है। अभी जीए का हो गया, तो जीए मैंने आपको स्पेशली इसलिए सबसे पहले वीडियो में बताया है, बिकॉज़ जीए को ही सबसे ज़्यादा लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है। लेकिन इतना हमें इग्नोर नहीं करना है जीए को, इतना नेग्लिजेंस से हमें नहीं चलना है, हमें जीए अपनी साथ साथ में ही करना है, ठीक है। आपने जब अपनी बेसिक पढ़ाई कर ली है, उसके बाद आप अपना प्रीलिम्स का प्रिपेयर कर रहे हो, तो जीए भी आपको उसके साथ रखना है, बिकॉज़ अगर आप अभी नहीं रखोगे तो आपके पास बाद में बहुत सब कुछ होगा, है ना। और स्पेशली अगर आप प्लान कर रहे हो कि जैसे फॉर एग्जांपल अब इस साल आपको आरआरबी देना है ना, और आपने अभी प्रिपरेशन 1-2 महीने पहले शुरू करी है, और अभी तक अगर आपने जीए नहीं करा है, तो आप जीए को करना शुरू करिए, ठीक है। सेकंड, अब मैं बताती हूँ इंग्लिश का प्रिपरेशन। इंग्लिश को आपको एडिटोरियल, जैसे क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, आपको एडिटोरियल देखना है, ठीक है। और एडिटोरियल ये नहीं कि आपने 1 दिन देखा, 2 दिन नहीं देखा, नहीं, रेगुलरली देखो, रोज़ देखो। रोज़ देखोगे तो आपको खुद लर्न होने लगेंगी चीज़ें, है ना। और आरसीज़ को सॉल्व करो और मॉक्स करो, है ना। तो बेस्ट प्रिपरेशन अगर आपको प्रीलिम्स की करनी है, आप कोई भी वीडियो सोर्स देख लो, वो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेगी, वो आपको कॉन्सेप्ट्स को लर्न करने में हेल्प करेगी, आपको एक्यूरेसी इंप्रूव करने में हेल्प करेगी, लेकिन आपको स्पीड को इंप्रूव करने में वो कुछ नहीं करेगी। सो अगर आपको स्पीड पे अपनी काम करना है और साथ में स्पीड प्लस एक्यूरेसी पे काम करना है, तो आपको मॉक सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आपको इंग्लिश का जो मॉक है वो डे 1 से ही लेके चलना है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप ये सोचो कि 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद मेरी प्रिपरेशन हो गई और फिर मैं इंग्लिश के मॉक पे आऊँगा या आऊँगी, ऐसा नहीं करना है। हमें डे 1 से लेके चलना है मॉक को। और मैंने जो मॉक्स फॉलो करे थे ऑनेस्टली, वो गाइडली था, गाइडली का ही मैंने मॉक फॉलो किया है, गाइडली का ही मैंने सेक्शनल फॉलो करा, गाइडली का ही मैंने टॉपिक मॉक, सब कुछ मैंने गाइडली का ही दिया था। फुल लेंथ मॉक्स भी मैंने गाइडली के ही दिए थे। उसके बाद जब मैंने मेंस का, जब मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई 3-4 महीने बाद मेंस का जब मैंने प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद मैंने स्मार्ट कीड़ा और ऑलिव बोर्ड वगैरह करा था। बट स्टार्टिंग से जो मैंने एक सोर्स को स्टिक करा, दैट वाज गाइडली, ठीक है। तो आप गाइडली के करो इंग्लिश के मॉक्स। आप अगर आपको लगता है मेरी ग्रामर ठीक थी, तो मैंने ग्रामर का कोच भी नहीं करा है, ठीक है। मैं निमिषा मैम की रोज़ एडिटोरियल वाली वीडियो देखती थी, उसी से ही मेरे को समझ में आने लग गया ग्रामर का, तो मैंने उसी से कर लिया जो भी वो कराती थी, है ना। 5-7 मिनट्स जो कराती थी वो ग्रामर, उससे मैंने कवर कर लिया। लेकिन मैंने कोई ग्रामर की आज सच, उनका जो ग्रामर ग्रंथ कोर्स है वो मैंने नहीं देखा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है आपकी ग्रामर वीक है, तो आप उसको देखो। और अगर आपको लगता है कि आपको निमिषा मैम की वीडियोस नहीं देखनी है, बहुत लंबी है, तो फिर से आप एक शॉर्टकट फॉलो कर सकते हो, दैट इज़ आप डियर सर की वीडियोस देखो, ठीक है। डियर सर ने इंग्लिश ग्रामर की सारी वीडियोस डाल रखी हैं, ओके। सो अभी जब आप ये कर लोगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक, अगर आपके पास टाइम बच रहा है, ठीक है, तो एक उनकी यूट्यूब पे वीडियो है, 12 आवर्स एरर डिटेक्शन की वीडियो है, स्टार्ट डूइंग दैट, ठीक है। तो 12 घंटे में से 12 घंटे ही उन्होंने मतलब नहीं कराया है, 12 आवर्स में से 6-7 आवर्स जो है वो उनकी काम की वीडियो है। बिकॉज़ बाकी 6-7 आवर्स या बाकी जो टाइम बचता है 3-4 आवर्स वटेवर, उसमें उन्होंने रेपिटेशन करा है। तो अगर आप 6 से 7 घंटे एक बार ही देख लेते हो,
अगर आपको लगता है कि आपको नोट्स बनाने चाहिए तो बनाओ, नहीं अगर आपको लगता है नोट्स नहीं बनाने चाहिए तो मत बनाओ। मैंने अपना प्रेपरेशन में लीस्ट नोट्स बनाए, ठीक है, नहीं बनाए मैंने बहुत ज़्यादा नोट्स, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपको नोट्स नहीं बनाने, इट्स अप टू यू, मत बनाओ नोट्स। लेकिन आप वीडियो को, आपके ब्रेन में कैसे वायर्ड होगी वो चीज़ जब आप बार बार देखोगे, है ना। तो 6-7 आवर्स आप देखो वीडियो को, पहले मतलब 6-7 आवर्स की वीडियो देखो, फिर वो रेपिटेशन कर रहे हैं उसको भी देखो, फर्स्ट टाइम में फुल वीडियो देखो, एक और बार ही देख लो, 2 टाइम्स देख लो। लेकिन उसके बाद आपको जब समझ में आ जाए, जब आपको थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स लर्न हो जाए, तो आप उसको उसके बाद आपको 1.5x करके देखो, 6-7 आवर्स की जो काम की पार्ट है वो देखो, बाकी सारा हटा दो, है ना, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहेगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे स्पेशली मेंशन करना चाहूँगी कि मैंने एरर डिटेक्शन के सारे कॉन्सेप्ट्स निमिषा मैम से सीखे, लेकिन एरर डिटेक्शन की जो क्लासेस हैं मैंने उनकी फॉलो नहीं करी थी। रीज़न बीइंग, मुझे ऐसा लगता है कि जितना रेलिवेंट, मतलब जितना एरर आता है एग्ज़ाम में, वो बहुत एरर कराती है ना, वो मल्टीपल एरर्स कराती है, सब कुछ कराती है, आई एग्री टू दैट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वो मिस आउट कर रही है एरर डिटेक्शन में। आई वुड रेकमेंड कि अगर आपको एरर डिटेक्शन करना है तो वरुण चित्रा सर के करो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा 3-4 आवर्स की वीडियो में वो बहुत ज़्यादा कवर करते हैं, ठीक है, सारे आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। सो फॉर रिविजन आई वुड रेकमेंड कि आप वरुण चित्रा सर से करो। इसके बाद आपको परफेक्शन की क्लास करनी है। परफेक्शन की क्लास डेली 1 आवर होती है, मैम का कोर्स अराउंड 2000 रुपीज़ का होता है, तो आप वो ले लीजिए और वो आपका मतलब इट्स गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू ऑल। उसको आप लीजिए और उसको आप 1 घंटा रोज़ करिए, ठीक है, आप करोगे खुद समझ में आ जाएगा। तो परफेक्शन में 2 मॉड्यूल्स हैं, एक प्रीलिम्स का, एक मेंस का, ठीक है। तो आप अभी प्रीलिम्स का करिए, मेंस का मत करना, बिकॉज अभी जब मैं पार्ट 3 में आऊँगी तब मैं आपको बताऊँगी कि जब आपने बेसिक और प्रीलिम्स कर लिया है, थोड़ा थोड़ा मेंस टच कर लिया है, फिर आप मेंस की प्रिपरेशन करो, तो आप तब करना। अदरवाइज़ अगर आप अभी से ही कर लेते हो और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं है ना, तो आप ट्रिपल कर जाओगे, मतलब आप थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा आपको। तो अभी इनिशियली हमें वो चीज़ें करनी है जो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करे, ठीक है। अभी आफ्टर इंग्लिश अब हम जाते हैं क्वांट्स के ऊपर, ठीक है। सो क्वांट्स में अर्थमेटिक, मैंने आपको जैसे अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने कौशिक मोहंते सर से किया था, वो भी उनकी फ्री वीडियोस अवेलेबल थी, उससे करा था, ठीक है। अभी अगर आपने वो बेसिक कर लिया है, एक बारी कर लिया है या 2 बारी कर लिया है, 4 टाइम्स कर लिया है, लेकिन आपके वो पूरे ब्रेन में है, मतलब आपने रिविजन अच्छे से कर लिया, आपको अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट्स आ गए, मतलब 4 to 5 टाइम्स आप कर चुके हो। हालांकि बहुत मोनोटोनस लगेगा कि 4-5 बारी आप कर रहे हो बार बार वीडियो, लेकिन अभी उस चीज़ का आपको एडवांटेज शायद ना पता चले, लेकिन बाद में पता चलेगा, है ना। तो आपको वो करना है 4 to 5 टाइम्स भी, इफ़ इट टेक्स डू इट, है ना। वो करने के बाद मैंने क्या करा था कि अड्डा की ये बुक्स आती है, अड्डा 247 की, तो मैंने ये ली थी, मैंने क्वांट्स और रीजनिंग दोनों के लिए ली थी, ठीक है। लेकिन ये रीजनिंग की है और ये क्वांट्स की है, ठीक है। लेकिन मैंने क्वांट्स के लिए ही फॉलो किया था, ठीक है, मतलब क्वांट्स ही मैंने सॉल्व करी है। रीजनिंग की मैंने मंगवाई थी बट मैंने सॉल्व नहीं करी है, सच क्वांट्स की मैंने सॉल्व करी है कवर टू कवर, ठीक है। तो जब भी आपका कौशिक मोहंते सर का वीडियो हो जाए 5-6 टाइम्स और आपके माइंड में रॉक सॉलिड हो गया कॉन्सेप्ट, तो आप अगर चाहते हैं कि आप बुक से पढ़ो, बुक से सॉल्व करो, तो आप एक ये बुक कर सकते हो अड्डा की, ये कवर टू कवर आप सॉल्व करो, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है इसमें कि आपसे हर एक क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो मैं आपको ये करने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप ये करोगे, अगर आपसे सपोज 20 क्वेश्चन, अगर आप 5 क्वेश्चन भी खुद बना पाते हो ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सो स्टार्ट डूइंग इट, आप ये चीज़ करो। और ये नहीं सोचना है कि अरे मुझसे 20 में से 4 क्वेश्चन ही हो रहे हैं, कोई बात नहीं, 4 हो रहे हैं तो 8 भी होंगे, 8 हो रहे हैं 12 भी होंगे, 12 हो रहे हैं तो 20 भी होंगे। बट अगर आप ये करोगे तो आपको थोड़ा सा, देखो हम ना कॉन्सेप्ट्स पढ़ तो लेते हैं बट हम टेस्ट नहीं करते हैं कि हमारे ब्रेन में वो कितना ज़्यादा हम कॉम्प्रहेंड कर पा रहे हैं उस चीज़ को, हमारी कितनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई है। सो एक पढ़ना इससे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है कि हम उस नॉलेज को टेस्ट करें, और जहाँ हम नॉलेज को लैक कर रहे हैं हम उस नॉलेज को फिर से फर्निश करें। सो आप बुक को करो, और हो सकता है आपसे जैसे 1000 क्वेश्चंस है तो उसमें से सपोज आपसे 200 क्वेश्चंस ही हो तो कोई बात नहीं, आप उन 200 क्वेश्चंस को करो और दोबारा से कौशिक मोहंते सर की वीडियोस देखो। अगर कौशिक मोहंते सर की आपको लगता है कि अर्थमेटिक की वीडियो मुझे दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है,
पर मतलब मैंने ठीक से कर लिया है, लेकिन फिर भी आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे बुक के। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि कौशिक मोहंती सर की मिक्स्ड क्वेश्चंस की वीडियोज़ हैं, आप उनको करो, है ना। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस वीडियोज़ है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेजेस, वो सब करो, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस करो वीडियो सोर्स से, लेकिन प्रैक्टिस को टेस्ट करना है हमें बुक से या मॉक से। कॉन्ट्स के लिए फिर से मैं रेकमेंड करूँगी कि आप गाइडली के मॉक्स को फॉलो करो। गाइडली के मॉक्स अगर आपको लगता है कि आप सेक्शनल अभी नहीं कर पा रहे हो, आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तो कोई बात नहीं, लेट इट बी। आप टॉपिक टेस्ट करो, ठीक है। और उनमें लास्ट में नीचे सोल्यूशंस भी होते हैं, उनकी पीडीएफ्स आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आप वो डाउनलोड करो, समझने की, सोल्यूशन समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन को छोड़ दो। अभी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगी तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। और एक चीज़ और, इसके साथ साथ आप एक 20-20-20 का रूल फॉलो करो। 20 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, 20 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन और 20 क्वेश्चन इधर मिसिंग नंबर सीरीज़ और रॉन्ग नंबर सीरीज़ रोज़ करो, ठीक है। अगर आप एक दिन मिसिंग नंबर सीरीज़ करो तो अगले दिन रॉन्ग नंबर सीरीज़ करो, है ना। तो ये करो, इससे क्या होगा, आपकी स्पीड बनेगी, आपकी एक्यूरेसी बनेगी। और जो हम मैथमेटिकल क्वेश्चन इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए एरर्स करते हैं ना, या प्लस माइनस करते हुए एरर करते हैं, या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हुए एरर करते हैं, वो आपके बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगे इससे। और टेबल्स को रोज़ रिवाइज़ करो, टेबल, स्क्वायर नंबर्स, क्यूब नंबर्स, इनको रोज़ रिवाइज़ करो। मेरे को याद है जब मैंने अपनी प्रिपरेशन करी थी तो अराउंड 6 मंथ्स तो आई यूज़ टू रिवाइज़ ये सारे नंबर्स, मतलब सारे टेबल्स और ये स्क्वायर नंबर्स, क्यूब नंबर्स हर रोज़ मैं रिवाइज़ करती थी 6 मंथ्स के बाद। उसके बाद मैंने थोड़ा कम कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा लर्न हो गए थे, ठीक है। तो आप भी करो 5-6 मंथ्स के लिए, जस्ट लर्न इट एवरी सिंगल डे, रिवाइज़ करो उसको, ठीक है। भले ही लर्न है तो भी उसे रीलर्न करो, रिवाइज़ करो, व्हाटएवर करो उस चीज़ को। ये करने के बाद अब मैं रीजनिंग का बताती हूँ। सो रीजनिंग में क्या है कि रीजनिंग में आप अपना बेसिक प्रिपरेशन कर चुके हो, है ना। मैंने आपको जिससे बताया था कि आपको बेसिक अपने टॉपिक्स लेके चलने हैं, जैसे इनइक्वालिटी मैं अपने प्रीवियस वीडियो में मेंशन करना भूल गई थी। इनइक्वालिटी इज़ ऑल्सो बेसिक टॉपिक, उसको भी करो आप, ठीक है। बेसिक में करना है वो। डायरेक्शन डिस्टेंस मैंने बताया था, सिलॉग्स बताया था, और आरआरबी क्लर्क की मैंने पजल्स बताई थी, स्मॉल पजल्स, वो करो। और थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट डियर सर से करो, है ना। तो वो सब अगर आपने कर लिया है तो आपको क्या करना है, आपको अब अपना थोड़ा सा प्रिपरेशन को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। उसको बढ़ाने के लिए आप क्या करो, अंकुश सर का मैंने फॉलो करा था प्रीलिम्स के टाइम, और बेसिक सब कुछ फॉलो किया था, लेकिन मेंस में मुझे इतना उनका रेलेवेंट नहीं लगा, ठीक है। तो मैंने पुनीत सर को फॉलो किया था। तो जब भी मैंने पुनीत सर को फॉलो करा तो मेरे को समझ में आया कि पुनीत सर प्रीलिम्स का भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते हैं और बहुत अच्छी वीडियोस डालते हैं। सो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज़ कि आप अपना बेसिक कवर करो अंकुश सर से, प्रैक्टिस करो अंकुश सर प्लस पुनीत सर से, ठीक है। तो पुनीत सर की कुछ 9 PM वाली वीडियोस होती हैं, वो रोज़ डालते हैं, आप उनको फॉलो करो। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्वेश्चन देखना है, आपको सॉल्व करना है। वीडियो सोल्यूशन में सबसे ज़्यादा हमें बेनिफिट ये हो जाता है कि हमें साथ के साथ आंसर मिल जाएगा, हमें पेज को फ्लिप करके आंसर सोल्यूशंस नहीं देखने पड़ेंगे कि समझ नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आप सीधा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, है ना। सो रीजनिंग के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप कॉन्सेप्ट के लिए एक टीचर को फॉलो करो, लेकिन प्रैक्टिस मल्टीपल टीचर से करो, और मॉक से प्रैक्टिस करो। मैंने मॉक से सबसे ज़्यादा रीजनिंग की प्रैक्टिस करी है। सो आप अपने डेज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, कैसे कि एक दिन आप इंग्लिश का करो, एक दिन आप जीए का तो ऐसा जब भी आपको करने की नीड नहीं है, वो तो जब आप मेंस की प्रिपरेशन एकदम कर रहे हो और आपके एग्जाम आने वाले 2-3 मंथ्स में, तब आप जीए के मॉक्स दो, इंग्लिश का मॉक दो, रीजनिंग का मॉक दो, और मैथ्स का मॉक दो, क्वांट्स का मॉक दो, और हर रोज़ एक मॉक दो। मतलब इंग्लिश का तो आई वुड रिकमेंड कि रोज़ ही दे दो, है ना। 20 मिनट्स डजंट मैटर, 20 मिनट तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, तो 20 मिनट आप रोज़ ये मॉक दो इंग्लिश का, और एक दिन रीजनिंग का दे दो, एक दिन क्वांट्स का दे दो, एक दिन रीजनिंग का दे दो, एक दिन क्वांट्स का दे दो, ठीक है। उससे क्या होगा कि एक तो आपको मोनोटनी फील नहीं होगी कि मैं रोज़ एक चीज़ कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। उस मोनोटनी को भी ब्रेक कर पाओगे, और आप साथ ही साथ 2 अपने सब्जेक्ट्स को लेकर चल पाओगे मॉक्स को लेकर, है ना। हम क्या करते हैं, हम पढ़ लेते हैं, मॉक्स देने में बहुत ज़्यादा ऐसा लेज़ी हो जाता है, वो नहीं करना है। कोई हमें इस एग्ज़ाम को अगर क्वालिफाई करना है तो हमको मॉक्स देने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्ज़ाम हॉल में जाके आपको एक मॉक ही देना है, मतलब एक एग्ज़ाम ही देना है ना। आपको इतना नहीं पढ़ना है डेप्थ में
कि आप बहुत ज़्यादा ही पढ़ रहे हो, आप पीएचडी कर रहे हो उन चीज़ों में। ऐसा नहीं करना है, हमें कोई पीएचडी नहीं करनी है इन टॉपिक्स में। हमें बस इतना पढ़ना और इतना स्ट्रैटेजिकली पढ़ना है कि हम लेस टाइम में मोर एफिशिएंटली पढ़कर एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी क्वालिफाई कर पाए, ठीक है। सो ये सारी मेरी प्रीलिम्स की पढ़ाई थी। और मॉक्स इज़ द सीक्रेट। मॉक्स दो, जितना दे सकते हो उतना मॉक्स दो, और मॉक्स को देने के बाद उसकी एनालिसिस भी करो। ऐसा नहीं है कि आपको 4-4, 5-5 मैंने वीडियोस देखी थी अपने टाइम में, तो मैंने देखा था कि 3-4 आवर्स आप मॉक को उसकी एनालिसिस करो वो दो। ऐसे नहीं ज़रूरत है इनिशियली, बिकॉज इनिशियली आपको इतना कुछ आता भी नहीं है। भले ही कॉन्सेप्ट आते हैं, लेकिन हमारा माइंड इतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है कि ऐसे जम्बल्ड अप क्वेश्चंस है, मिक्स्ड क्वेश्चंस है, हमारा माइंड एकदम से उन चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप 2-2, 3-3 घंटे एनालिसिस में दे रहे हो, नहीं। आप इनिशियली 1 घंटा 20 मिनट्स आप मॉक दे रहे हो, 1 आवर या 50 मिनट्स उसकी एनालिसिस कर लो, इनफ है वो, ठीक है। धीरे धीरे आपकी प्रिपरेशन बढ़ती जाएगी तो आप एनालिसिस अच्छे से कर पाओगे। तो टाइम देना फ़ायदेमंद है, अभी टाइम देना इट्स नॉट एडवांटेजेस, राइट। तो अभी आप अच्छे से पढ़ाई करो, और इस पूरे ही प्रिपरेशन में बहुत सारे हर्डल्स आपकी प्रिपरेशन में आ सकते हैं, मेरी भी प्रिपरेशन में आए थे, तो उनसे हारना नहीं है, फाइट विद देम और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपनी मेंस की प्रिपरेशन कैसे करी, क्या सोर्सेज थे। इस वीडियो में मैं ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर चुकी हूँ, प्रीलिम्स का और थोड़ा मेंस का टच कर दिया मैंने कि जीए वगैरह पढ़ना शुरू करो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो and we'll meet next time. So do subscribe to my channel and all the very best. Okay.